चलिए जानते हैं आज की देश विदेश व्यापार बॉलीवुड और खेल जगत की प्रमुख व वायरल खबरें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लगातार पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आज देश की सबसे बड़ी जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले दिन स्वगणना पूरी कर ली। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है जिसमें 3 मिलियन से ज्यादा अधिकारी पूरे साल देश की जनगणना गिनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि यह डिजिटल और पारदर्शी जनगणना होगी जो विकास योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ईरान युद्ध और ग्लोबल ऑयल सर्ज के कारण 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 195.5 की बढ़ोतरी की गई है। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापार सब प्रभावित होंगे। ग्लोबल क्रूड ऑयल $105 बैरल पहुंच चुका है। इसी कारण गवर्नमेंट ने जेट फ्यूल एटीएफ की कीमतें बढ़ाई है और घरेलू उड़ानों पर 25% आर्थिक बढ़ोतरी की गई है, जबकि इंटरनेशनल के लिए 100% बढ़ोतरी की गई है। इंडिगो ने 950 रुपए तक सरचार्ज बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वेस्ट एशिया युद्ध के प्रभाव पर कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी सीएसएस की महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी युद्ध के प्रभाव को लेकर डर फैला रही है, जबकि भारत ने स्थिति को नियंत्रित रखा है। बैठक में एलपीजी आपूर्ति, ईंधन सुरक्षा और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा हुई है। मोदी जी ने कहा कि भारत ने युद्ध के बावजूद एकता दिखाई और कोई बड़ा संकट नहीं है। ओरेकल ने भारत में 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है और इसका रीजन सिर्फ एआई बताया जा रहा है। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो ओरेकल ने 20,000 से लेकर 30,000 तक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से ले ऑफ किया है। 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स नियम और सरचार्ज लागू हो चुके हैं और फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत नए इनकम टैक्स नियम, एचआरए राहत और आईटीआर डेडलाइन में बदलाव लागू हो चुके हैं। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,000 से लेकर 1,52,000 तक दर्ज की गई है। वहीं अगर हम 1 किलो चांदी की बात करते हैं तो 1 किलो चांदी की कीमत 2,55,000 तक दर्ज की गई है। वहीं अगर हम $1 की बात करते तो आज $1 93.25 के करीब दर्ज किया गया है। ट्रम्प ने नाटो सहयोगियों पर मिडिल ईस्ट युद्ध में सहयोग न करने का आरोप लगाया है और ट्रम्प ने कहा है कि वो नाटो से अलग हो जाएंगे। अगर नाटो से ट्रम्प अलग होते तो ये नाटो के लिए बहुत बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। यूएस इजराइल ईरान युद्ध 33वें दिन पर ट्रम्प ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि बिना डील के यह युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सीजफायर से इनकार किया है और हमले लगातार जारी है। रणवीर सिंह, राकेश बेजी, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 14 दिन वर्ल्ड वाइड 1460 करोड़ से ज्यादा ही कमाई करके यह मूवी इंडिया की टॉप कमाई की लिस्ट में आ चुकी है। आज 2 अप्रैल को रणबीर कपूर की रामायण का टीजर रिलीज हो गया है। एलए इवेंट में पहला ग्लिम्स दिखाया गया है। आलिया भट्ट ने इसे आउट ऑफ द वर्ल्ड बताया है। फैंस ने इसे डिवाइन कहा है। रणबीर राव ने सौरव गांगुली की बायोपिक दादा की शूटिंग शुरू कर दी है। राजकुमार राव दादा का रोल निभा रहे हैं। फिल्म सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है। कुमार प्रियदर्शन डायरेक्टर हॉरर कॉमेडी द भूत बंगला 10 अप्रैल को रिलीज होगी और इसी दिन 2026। कल के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए। वहीं दिल्ली कैपिटल ने यह लक्ष्य 17.1 ओवर में 142 रन बनाकर 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद मैच ईडन गार्डन में खेला जाएगा। वहीं बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी है। दूसरे चरण के 50 मैच भारत के 12 प्रमुख शहरों में खेले जाएंगे।